हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल दीप सुपरविजन में। हाल ही में CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के बहुत सारे विवाद देखने को मिले हैं और बहुत सारे राज्यों में ये विवाद हुए हैं। तो एक विवाद इसमें से सीटेट के पासिंग मार्क्स को लेकर के है, जिसमें एक RTI के माध्यम से पूछा गया है कि जो SC ST OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में सीटेट के पासिंग मार्क्स की क्या यहाँ पर को वैलिडिटी है और क्या यहाँ पर को रूल्स है। तो यहाँ पर को जो CBSE है जो सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन्होंने RTI का यहाँ पर जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है इसको हम पूरी वीडियो में यहाँ पर को देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी यहाँ पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वो सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो अब यहाँ पर कोई विवाद की स्थिति हाल ही में यहाँ पर बहुत सारे राज्यों में भी देखने को मिली है कि जो सीटेट है, यहाँ पर सीटेट के जो पासिंग मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पर को जनरल कैटेगरीज के लिए 60% मार्क्स यहाँ पर को पासिंग से होते हैं और ST SC और OBC जो कैंडिडेट हैं, इसके अलावा जो PH कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर को 55% की मार्क्स की यहाँ पर को नियम होता है। ये जो CBSE है ये पहले से ही निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर कोई RTI के माध्यम से सूचना मांगी गई है, जिसमें कहा गया है, देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम जो अपील है उसका मामला है। आवेदक ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर RTI पंजीकरण संख्या इतना इतना दिनांक 30/1/2025 के माध्यम से PIO CTET यूनिट के से वांछित सूचना जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया था। तो उसका कुछ तथ्य हैं वो भी यहाँ पर को जानकारी में दिए गए हैं। तो इसमें जो तथ्य थे वो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक ने ऑनलाइन पोर्टल संख्या इतना इतना दिनांक 30/1/2025 में वांछित सूचना हेतु उपलब्ध जानकारी जन सूचना अधिकारी द्वारा RTI के नियमानुसार आवेदक को दिनांक 6/2/2025 को दे दी गई थी, क्योंकि इसमें एक RTI जो है वो पहले ही जो RTI है वो पहले ही लग गई थी। परंतु आवेदक ने उसके अलावा दूसरी जानकारी जानने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस कार्यालय के प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील की है, जिसकी अपील संख्या इतनी है और दिनांक 6/2/2025 को ये की गई है और इस कार्यालय को ये 11/2/2025 को प्राप्त हुई है, जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई है RTI। तो इस RTI के जवाब में यहाँ पर को अब CBSE ने क्या कहा है उसे भी हम देख लेते हैं। इस RTI का यहाँ पर जवाब दिया है, इस अपील का जवाब निम्नलिखित जानकारी आवेदन को जो आवेदक है उनको दी जाती है। 11/2/2011 के अनुसार TET परीक्षा में 60% से या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को TET पास के रूप में यहाँ पर को माना जाता है। देखिए, यहाँ पर 60% जो है वो यहाँ पर को जनरल के लिए है, यहाँ पर जनरल के लिए 60% की मान्यता है तथा अधिसूचना 30/11/2012 के अनुसार आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसे ST कहते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, इसके अलावा शारीरिक रूप से विकलांग PH कैंडिडेट जो हैं उनको 5% तक की यहाँ पर छूट दी जाती है। तो 60 का 5% यहाँ पर को 55% यहाँ पर को होता है, अर्थात 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को TET पास के रूप में यहाँ पर को माना जाता है। जनरल के लिए यहाँ पर को 60% है और इसके अलावा जो अन्य कैटेगरीज हैं वहाँ पर को 55% के यहाँ पर को मानक निर्धारित किया गया है तथा इन्हीं प्रत्याशियों को ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक 150 हैं। यहाँ पर सभी को पता है कि सीटेट के 150 अंक होते हैं। अतः NCTE के उपरोक्त नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम 90 अंक, क्योंकि 150 का 60% 90 अंक होते हैं, तो 60% प्राप्त करने पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसी प्रकार 150 अंकों में से 55% अंकों की गणना करने पर यह 85.5, यही यहाँ पर वो कन्फ्यूजन का विषय है कि जो अगर हम 150 का 55% करते हैं तो यहाँ पर को ये जो आता है ये 55.5 ये नंबरों में आता है, क्योंकि 55% है लेकिन 82.5 यहाँ पर को नंबर हैं, ये नंबर हैं। अब यहाँ पर को एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि क्योंकि सीटेट का एग्जाम 150 क्वेश्चनों का होता है और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो यहाँ पर को जो 0.5 नंबर हैं ये आना पॉसिबल है ही नहीं। जो नंबर होगा, जो जितने भी नंबर आएंगे वो पूर्ण संख्या में ही आएंगे,
पॉइंट में यहाँ पर को नहीं आ सकता है। और प्रत्येक अंक एक अंक का होने के कारण, यही बात देखिए यहाँ पर कही गई है, होने के कारण परीक्षार्थी को 82.5 अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः 82.5 के निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के शारीरिक रूप के विकलांग श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। यहाँ पर को देखिए, जहाँ क्योंकि 82.5 यहाँ पर को नंबर किसी भी हालत में नहीं आ सकते हैं, इसलिए 82 नंबर को यहाँ पर को जो कैटेगरीज हैं, अन्य जो SC, ST, OBC और PH कैटेगरी हैं, उसमें 82 जो नंबर होंगे, यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं है, नंबर जो होंगे वो यहाँ पर को क्वालिफाइंग माने जाएंगे। जिसके भी 82 नंबर हैं वो यहाँ पर को क्वालिफाई माना जाएगा सीटेट के एग्ज़ाम में। यहाँ पर को जो स्टेट TETs हैं उनकी यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर केवल CTET जो से CBSE यहाँ पर को कंडक्ट कराता है साल में 2 बार, उसकी बात यहाँ पर को की जा रही है। तो आप सबको अब क्लियर हो गया होगा कि जो यहाँ पर को जो निकटतम माना गया है 82, क्योंकि यहाँ पर को 150 का 55% 82.5 है और उसका निकटतम है 82, यहाँ पर को पॉइंट यहाँ पर को माना गया है 82 उसका निकटतम माना गया है। तो 82 जिसके भी नंबर होंगे, 150 में से 82 नंबर जिसके होंगे वो यहाँ पर को CTET परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा, ये CBSE का कहना है। तो अब ये विवाद यहाँ पर को ख़त्म हो जाता है कि 82 माने या 83 माने, यहाँ पर को क्योंकि 85 का कोई यहाँ पर को नंबर किसी के भी नहीं आ सकते हैं, इसलिए 82 को यहाँ पर को फाइनल क्वालिफाइंग यहाँ पर को माना गया है। और 82 नंबर जिसके भी होंगे उस कैंडिडेट को यहाँ पर CBSE क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। ये है हमारी कैटेगरी के लिए। और जनरल के लिए जो एज इट इज़ है वो 90 नंबर जो हैं या फिर 60% जिसे कहते हैं हम, 150 का 60% 90 होता है, वो पहले की तरह ही लागू होगा, इसमें कोई अंतर यहाँ पर को नहीं होगा। तो ये वीडियो देख करके आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपको कितने नंबर यहाँ पर को सीटेट में अपनी कैटेगरी के अनुसार लाना जरूरी है, जिससे कि आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो होप ये मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं या एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।